बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा पीडीएम की हुकूमत शदीद मुश्किल में आ चुकी है, घिर चुकी है। एक तो अरशद शरीफ शहीद का खून इनका पीछा करा है, ये जान छुड़ाना चाह रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन जिस तरह से कौम खड़ी हो गई, जिस तरह से एक बेवा माँ डट गई अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए, अरशद शरीफ शहीद के घर वाले, उनके दोस्त अहबाब, जिस तरह पूरी कौम खड़ी रही। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब सू मोटो लिया है, उसमें बहुत सी अहम चीज़ें सामने आ रही हैं। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें भी बहुत सी अहम बातें सामने आई हैं, और सबसे ख़ास बात जो सुप्रीम कोर्ट में हुई, अरशद शरीफ शहीद की वालिदा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, क्योंकि इतना बड़ा जुल्म किया गया हुकूमत की तरफ से कि अरशद शरीफ शहीद साहब की वालिदा, उनको ना कहीं अब इंसाफ मिल जाए, उनके बेटे के कातिलों तक ना पहुंचा जा सके। उसके हवाले से देखिए क्या हुआ कि पुलिस ने ही एफआईआर दर्ज कर ली। अब खुद ही एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली, यानी वो पुलिस जो मुकदमे दर्ज करती रही, जिस पुलिस से अरशद शरीफ साहब खतरा महसूस करते रहे, वो पुलिस अब एफआईआर दर्ज करेगी। अपनी मर्जी से उन्होंने जो नाम डालने थे डाल दिए। अब अगले दिन क्या हुआ, अरशद शरीफ साहब की वालिदा पहुंचती हैं सुप्रीम कोर्ट में, और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जाकर कहती हैं, अब व्हील चेयर पर गई, वो व्हील चेयर पर। और बड़ी हिम्मत की बात है, बड़ी हौसले की बात है, एक माँ जिसने अपना दूसरा बेटा भी खो दिया, वो माँ जाकर पाकिस्तान के सबसे बड़े काजी के सामने खड़े होकर ये कहे, और जाहिर है कि उस वक्त बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जज्बाती मनाजिर थे अदालत में। वालिदा के लिए भी बड़ा मुश्किल था इस तरह की बात कहना कि मैं अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगने आई। सोचिए ज़रा, पाकिस्तान के सीनियर तरीन जजेस से वो इंसाफ मांगने आई हैं, वो उम्मीद कर रही हैं कि उनके बेटे को, उनके शहीद बेटे को इंसाफ मिलेगा और कातिलों तक पहुंचा जाएगा। लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा जो इंकशाफ या मामला सामने आया है, जिस पर अब जाहिर है कि बहुत बात हो रही है सोशल मीडिया पर, और जाहिर है कि बहुत ज़्यादा ख़तरात इसकी वजह से बढ़ गए हैं कि एक माँ ये बात क्या कह रही है कि जो इस मुल्क का ताकतवर तरीन शख्स रहा, उस पर इल्ज़ाम लगा रही है एक माँ कि मेरे बेटे के कत्ल के पीछे ये शख्स है। और पूरा उन्होंने बताया है, जो ख़त उन्होंने सामने रखा चीफ जस्टिस के, उसमें डिटेल बताई है किस तरह से क्या होता रहा मेरे बेटे के साथ, किसके कहने पर किस तरह एफआईआर दर्ज हुई, किस तरह उसको मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं कि उनको किस तरह दुबई से निकाला गया, किसके कहने पर निकाला गया, फिर जब वो कीनिया गए वहाँ पर कौन लोग थे, पुलिस ने वहाँ पर क्या किया, और किस तरह पैसा या वैसे दबाव था सारा जो उनको कत्ल किया गया अरशद शरीफ साहब को। तो फिर वो दोबारा यूएई आना चाहते थे, ज़ाहिर उनको भी अंदाज़ा होगा कि हाँ मेरे साथ इस तरह से हो सकता है, तो रिजेक्ट करवाया गया, उनका करवाया गया वीज़ा, यानी उनको इजाज़त नहीं दी जा रही थी। जिन्होंने उनको निकलवाया यूएई से, वो दोबारा नहीं उनको आने देना चाह रहे थे, क्योंकि यूएई में इस तरह का मामला करना बहुत ही ना सिर्फ मुश्किल था बल्कि बहुत मसाइल खड़े हो सकते थे। एक दफ़ा इसराइल ने यह किया था कि वहाँ पर उन्होंने इसी तरह एक इन्फॉर्मर को वहाँ पर कत्ल करवाया, तो उसके बाद यूएई के ताल्लुकात बड़े ज़्यादा उसके बाद ख़राब हुए इसराइल से। बहरहाल मकसद कहने का है कि यूएई हुकूमत जो है वो कीनिया की तरह नहीं होती, उनके लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरसमेंट होती कि एक इंटरनेशनल लेवल का एक साफ़ी उसके साथ अगर यूएई में कुछ हो जाता, क्योंकि यूएई तो कहता है हम तो बड़ा सेफ़ हैं और ये हैं, लिहाजा ये पूरी कोशिश की गई वो यूएई ना आ सकें। तब से ये प्लान बना हुआ था, प्लान के साथ उनको शहीद किया गया। अब उसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का नाम है कि अब वालिदा कह रही हैं अरशद शरीफ शहीद की कि मेरे बेटे ने कहा था अगर मुझे कुछ हुआ तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। उनमें हाजिर सर्विस अफसरान हैं, और पहला नाम जो है वो साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का है। अब ये सोशल मीडिया भरा पड़ा है, हर तरफ वो नाम और ये बात हर तरफ हो रही है। तो वही बात कि गुमनामी नहीं बदनामी वाला मामला सामने आ रहा है। अब हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्या वो एक माँ को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आएगी, वो इस तरह से एफआईआर होने देगी, वो आगे, अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी, हुकूमत की जेआईटी तो मुस्तरद कर दी पुलिस वालों की, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल फजूल है, ऐसे लोगों को लगाया जाए जो बाहर से भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकें, जो अच्छे रिप्यूट के हों। ये ना हो कि ऐसे लोग लगा दें जो अपने अफसरान के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते, उनमें ज़रूरत ना हो, तो बेहतर लोगों की एक टीम बनाई जाए, इसका सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। खदशात बहुत हैं कि क्या इंसाफ फिर भी हो सकेगा नहीं हो सकेगा, और फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट आई है
वो तो हैरानकुन है। उसमें बहुत सा बताया गया है कि किस तरह अरशद शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कराची में किस तरह मुकदमा होता है, किसके कहने पर होता है, क्या पुलिस को कहा जाता है, पीछे कौन लोग थे। तो ये सब अब सामने चीज़ें आ रही हैं। 16 FIR हुई, उनमें से 9 का जो है हमें बताया गया, उसमें से भी चंद लोग ही सामने लाए गए जिन्होंने FIRs की, वो सब बोगस और किस तरह से जो आइनी और कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे नहीं किए गए। तो पूरा एक प्लान के तहत उनके खिलाफ चला जा रहा था, अरशद शरीफ साहब के खिलाफ। और अब ये देखिए कि इमरान रियाज के साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह से वो कहानी दोहराने की कोशिश हो रही है कि उनको प्रेशर में लाया जाए। अब इमरान रियाज का वीज़ा फिर कैंसिल कर दिया गया, वो मुल्क से बाहर जाना चाहते थे सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, तो उनको फिर रोका जा रहा है। बोल्ड न्यूज़ के साथ क्या किया जा रहा है कि दबाव डाला जा रहा है कुछ लोगों को निकालने का, ये सब कुछ हो रहा है। तो ये जिस हुकूमत के दौर में हो रहा है, जिस हुकूमत के दौर में अरशद शरीफ शहीद हुए, अब उन पर बर्डन आ रहा है कि ना तो वो FIR दर्ज कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद आखिरकार FIR दर्ज होती है, वो भी वालिदा सामने आती है, कहती मैं मौजूद हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं अपने बेटे के कत्ल के खिलाफ उसकी शहादत जो हुई उस पर मैं FIR दर्ज करवाना चाहती हूँ, मुद्दी को होते हुए कैसे हो सकता है। एतजाज़ अहसन साहब इस बारे में बात करते हैं कि इस तरह तो हो ही नहीं सकता। तो ये सब मुसलसल एक कोशिश है। जिस दिन अरशद शरीफ साहब का जनाजा है उस दिन कोशिश होती है कि जनाब ना PTV कोई दिखाए, ना कोई चैनल दिखा सके, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, तो फिर मामले को उलझाने के लिए कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी कोई ताकतवर शख्स आ जाता है, कभी कोई कुछ कहता है। तो ये सब कुछ होता रहा। लेकिन अब ये इतना आसान नहीं है सोशल मीडिया के दौर में, क्योंकि ये सब चीज़ें अब सामने आ रही हैं, सब चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। उस माँ की हिम्मत, हौसले, सब्र को सलाम है जो इस हालत में भी अपना सब कुछ गंवा कर भी वो अदालत जा रही है और इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी है। उम्मीद है तो तभी जा रहे हैं ना। तो अब ये देखना है कि क्या ये हुकूमत इस मामले को और किस तरह से अब दबाने की कोशिश करती है। एक तो पूरी पब्लिक की राय, जिस तरह हमने देख लिया, जो अरशद शरीफ साहब का जनाजा हुआ, पता लग गया कि लोगों में कितनी मोहब्बत थी और लोग कितना इस जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। जिस तरह ख़त गए हैं सुप्रीम कोर्ट को, इस सब से नज़र आ रहा है। तो अब ये मामला दबाना हुकूमत के पास में नहीं रहा। बदनामी हुकूमत की होती चली जा रही है, मुसलसल हो रही है। ये मामला इंटरनेशनल हो गया है, इससे हुकूमत भाग नहीं पा रही। और कभी मैं देख रहा था, राना सनाउल्लाह का बयान आया कि जी अभी तो पहले कहा गया कि उन्होंने देखी नहीं रिपोर्ट, जबकि उनका टीवी पर उनका बयान है 1 दिसंबर को शायद कि जी मैंने रिपोर्ट देख ली है, सारा कुछ देख लिया है। ये सब कुछ जो हो रहा है, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में होगा। अब इस मामले से जान छुड़ाना इतना आसान नहीं होगा। दूसरा जनाब, अब बात ये हो रही है कि जब हुकूमत इस तरह से घिर रही है, मुश्किलात में आ रही है, इकॉनमी उससे संभल नहीं रही, इसाकडार फेल हो गए हैं, जिस तरह से रजीम चेंज हुआ, जो डील करके इसाकडार वापस आए, अपने केसेस भी उन्होंने ख़त्म करवा लिए, सारा कुछ किया, तो जो ये कह कर आए थे ताकतवर हलकों को कि जी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जिस डील के तहत है, वो ये कर नहीं पाए। और अब वजारत खान साहब ने भी इस पर बात की है कि जी उनको बताया गया कि जी 200 से नीचे डॉलर इसाकडार लेकर आएगा, हमसे कमिटमेंट की है। खैर वो नहीं हुआ। अब ये भागे भागे जा रहे हैं जनाब इसाकडार, दोबारा आज गए हैं सदर आरिफ अलवी के पास, और वही जो मामला रोक दिया गया था कि नहीं ज़रूरत, ये कुछ नहीं, अब जाकर वहाँ कह रहे हैं कि जी हमारी मदद की जाए। बोल्ड न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया है कि जनाब मुआशी मसाइल बड़े हैं, हमारी मदद की जाए। यानी हम IMF से जिस तरह भी डील करें या कुछ भी करें, तो इमरान खान साहब से कहें, तहरीक इंसाफ से कहें कि हमारा साथ दें, हम जो करें वो कहें जी ठीक है, ना दबाव में डाला जाए। बदले में जाहिर है कि कोई इलेक्शन की भी बात वो करेंगे, लेकिन क्या इमरान खान पर एतबार करेंगे? अब ये कन्फर्म मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर दोबारा इलेक्शन के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसी चीज़ को शायद भांपते हुए फजलुर रहमान साहब पहुंच चुके थे शहबाज शरीफ के पास कि खबरदार को इलेक्शन की है, बड़ी अरसे के बाद मौज लगी है, इतने मेरे ख़ानदान के बंदे एडजस्ट हुए हैं, इलेक्शंस में नहीं जाना। शहबाज शरीफ ने तसल्ली दी कि नहीं कुछ नहीं होता, लेकिन मामला बड़े गंभीर है और शहबाज शरीफ ताकत में नहीं है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि असल ताकत जो है वो इस वक्त नवाज़ शरीफ के थ्रू अगर आप देखें तो वो इसहाक डार के पास है। चाहे वो तैनाती का मामला था, इसाक डार सदर से मिले थे, तो बैक चैनल पर वो तो हो रहे हैं। तो ये सिर्फ कि जी हमसे मैशत नहीं संभल रही, ठीक है हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, ये सब कुछ कर दें। इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला कर चुके हैं, हत्ता कि उन्होंने मीटिंग में अपने लोगों को ये टास्क दिया है कि परवेज़ इलाही को मनाएं आप। वो लोगों से मिल रहे हैं, उनको कॉन्फ्रेंस में ले रहे हैं। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं जी जब आप कहेंगे हम इस्तीफ़े दे देंगे, असम्बलियाँ तहलील कर दें, ठीक है। वो परवेज़ इलाही को मनाने का टास्क दे रहे हैं लोगों को। इसके साथ आप मुलाकातें देखिए क्या हो रहा है। परवेज़ इलाही मिल रहे हैं गवर्नर पंजाब से, वहाँ पर जनाब चेयरमैन सेनेट साद सिंजरानी भागे भागे मिलते हैं सदर पाकिस्तान से। तो इन मुलाकातों से पता लग रहा है कि किसी तरह मामला को समेटा जाए, किसी तरह कोई हल निकाला जाए, क्योंकि मईशत तो अब समझ नहीं रही, तबाही की तरफ मामला जा रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ आगाह कर दी थी, उस वक्त हो सकता है कि बहुत से लोग कह रहे हो कि जनाब ये ऐसे ही उसामा डरा रहा है।
आप देखिए आज फिर खबर आ गई है कि अद्वियात बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं कुछ बंद हो रही हैं, कुछ दवाइयां बंद हो रही हैं और कुछ के पास मटेरियल, ज़्यादातर के पास मटेरियल ही बड़ा कम रह गया है, यानी जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट नहीं हो पा रहा। यहाँ तो अब खुराक इंपोर्ट नहीं हो रही, सब्जियां नहीं इंपोर्ट हो रही, जिनमें प्याज है, अदरक, लहसुन वो पड़ा हुआ है जनाब, वो ख़राब हो रहा है, इंपोर्ट नहीं हो पा रही। तो ये सूरत हाल है, जो बुनियादी चीज़ें हैं वो नहीं हो रही। इन्होंने अब एक लॉलीपॉप दिया कि जी हम रूस से ले आएंगे, जी सस्ता तेल का मुआहदा हो गया है। ये भी एक आई वॉश है, वो कब टीम आएगी, कब होगा, और ऐसे खबरें चलवा रहे हैं कि जनाब पता नहीं सारी ज़रूरियात पाकिस्तान की जो है रूस के तेल से पूरी हो जाएंगी। पहले कहते थे जी वो आ ही नहीं सकता, इमरान खान झूठ बोलता है, हमारे पास तो कोई रिफाइन करने का तरीका ही नहीं है। अब कह रहे हैं जी रिफाइंड भी आ जाएगा, दूसरा भी आ जाएगा, सब अब भाग रहे हैं, ये मुसद्दिक अली साहब ने कहा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, उसकी ख़रीदारी के लिए डॉलर्स इनके पास नहीं है, कोई इन पर एतबार करने को तैयार नहीं है। सबको नज़र आ रहा है, तमाम जितने भी ममालिक हैं, एजेंसीज़ हैं, कि ये फारिग है, ये हुकूमत का पता नहीं कब चली जाए, ना इनके पास कोई डायरेक्शन, ना समत, फजिंग इनकी पकड़ेगी सागदार की। सैलाब ज़दगान के चक्कर में इन्होंने जो समझा कि हमारे पास डॉलर आ जाएंगे तो मैं ये दिखा दूँ, वो दिखा दूँ, वो सब पकड़ा गया। अब ये इमरान खान से मोहलत मांग रहे हैं। ये सब मुलाकातों का चक्कर ये है। इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि जनाब हमें कुछ वक्त दे दें। हाँ, हम इलेक्शन का भी कबल इस वक्त, बिल्कुल ठीक है। पहले कहते थे जी ये इमरान खान जो है ना जी तबाही कर रहा है, इसने ऐसे ही ये कह दिया और कोई नहीं, शर्त नहीं लगा सकते, फ़लाँ नहीं कर सकते, धमकी ना दे, फ़लाँ नहीं। अब पता करें ना, सागदार सब जाकर सदर को कह रहे हैं कि जी ठीक है, हम कबल इस वक्त इलेक्शन का भी कहते हैं। पहले भी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से मुशावरत कर लो, और फिर मुकर गए, फिर जाकर टाम कटोइयाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर बड़े घर से भी कोई राब्ते किए हो गए होंगे, वो भी शायद इनकी मदद अब कह रहे हैं कि जी हम नहीं अब आ सकते बीच में, तो वो मामलात भी हैं। इसलिए अब इमरान खान से मदद मांगी जा रही है कि हमें कुछ वक्त दे दिया जाए, कुछ हम जो फैसले करें उन पर तनकीद ना की जाए, और फिर शायद ये भी हो कि जी अच्छा चलें हम इलेक्शन जल्दी करवा देते हैं, लेकिन केयर टेकर सेटअप जो है उस पर हमारी बात मान ली जाए और उसका कुछ किया जाए। और ये भी कुछ ट्रैप हो सकता है कि जी फिर हम इसको कुछ लंबा खींच लें। तो इमरान खान साहब ने अब देखना है कि वो अपने पत्ते किस तरह से खेलते हैं, क्योंकि ये ज़रूर है कि अब जितने भी ये मामलात हो रहे हैं, ये हुकूमत घिर चुकी है। कोई एक मामला, यानी ये अरशद शरीफ साहब की शहादत को आप देखिए, वहाँ पर ये पकड़े गए हैं, एक्सपोज हुए हैं इस सारे मामले को, जिस तरह से इन्होंने मिस हैंडल किया, या ये कि जी ये इसको दबाने की इन्होंने कोशिश की, कभी हादसा, कभी कुछ, वो एक लंबी डिटेल है, वो सब चीज़ें सामने आती चली जा रही हैं। और इसी तरह से ये जब रजीम चेंज करके जब आए, और अरशद शरीफ साहब तो उसी को एक्सपोज कर रहे थे, सब बता रहे थे कि सब क्या हुआ है, वो कौन था, और ये सब बातें कर रहे थे। तो दूसरी तरफ अब देख लीजिए, जो इमरान खान बात करते रहे कि मईशत तबाह हो रही है, मईशत तबाह हो रही है, वो तबाही है अब लिहाजा आप ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को किसी तरह से कुछ मनाया जाए, कुछ हमें स्पेस मिल सके, कोई मामला जो हैं हमारे लिए कुछ आसान हो सकें। अभी सलमान शहबाज की वापसी की बात हो रही है, नवाज शरीफ की वापसी की बात हो रही है, कि उनकी वापसी के लिए इमरान खान कोई हमें रास्ता दे सके, कोई उस पर एजिटेशन ज़्यादा ना करे, कुछ इस तरह की बात ना करे, हमें जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, हमें मैदान में आने दें, शायद हम कुछ कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।